हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे जेब्रोनिक के सिस्टम में फॉर्मेट कैसे मारते हैं। तो दोस्तों बायोस इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि जेब्रोनिक के सिस्टम में ESC और डिलीट बटन को प्रेस करना होता है। तो चलिए हम लोग पूरे प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये ESC बटन है, ESC बटन और डिलीट बटन यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसको प्रेस करना है, कंटिन्यू कुछ देर तक हम लोगों को प्रेस करते रहना है। जब हम लोग कुछ देर तक प्रेस करते रहेंगे तो डिस्प्ले पे फिर फॉर्मेटिंग विंडो जो सेटअप है वो ओपन होकर आएगा। देखिए इस तरीके से आएगा। ये हमारे सामने विंडो खुलकर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ चेंजेस करना है, अगर नहीं करना हो तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए अब ये सेटअप लोड हो रहा है। अगर हमारे पास पास की है, सीरियल नंबर है इसका लाइसेंस की तो डालेंगे, अदरवाइज हम लोग नोट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको कौन सा सेटअप इंस्टॉल करना है, विंडो 10 प्रो एजुकेशन, उसको सिलेक्ट करना है। अभी तो हम लोग को प्रो करना है, इसलिए हम लोग अभी प्रो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कस्टमाइज करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके सामने जो आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क का पूरा ड्राइव आ जाएगा। हार्ड डिस्क में यदि कुछ हो पहले से तो उसको डिलीट कर लेना है इस तरीके से, और फॉर्मेट भी कर लेना है। हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वीडियो हम फास्ट करके चला रहे हैं ताकि आपको समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगे, क्योंकि ये प्रोसेस लगभग 15 से 20 मिनट तक लग सकता है। इसको हम 6 मिनट में ही आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आप लोग भी समझ रहे होंगे जो फॉर्मेट मार रहे हैं पहले से। इस तरीके से एक एक ड्राइव को फॉर्मेट कर देना है, डिलीट कर देना है, और फिर अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से नया ड्राइव यदि ज़रूरत हो तो बना लें। थोड़ा सिस्टम हमारा जो है स्लो चल रहा है, इसके कारण से लेट लग रहा है। चलिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया और अब हमारे पास जो ये दो हार्ड ड्राइव है वो दोनों ही दिख रहा है। अब इसमें से एक को हम प्राइमरी में रखेंगे और दूसरे को सेकेंडरी रखेंगे, क्योंकि सी ड्राइव जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए रखना होता है। इसके लिए प्राइमरी एक सिलेक्ट करना है और एक जो ड्राइव D सिलेक्ट करना है, ताकि हम लोगों को एक्सटर्नल रखना है, क्योंकि आपको तो पता ही है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो टेम्प्रेरी यूज के लिए तो बनाना होगा। यहाँ पे काफ़ी सिस्टम स्लो चल रहा है। हमारे पास अब दो ड्राइव आ चुका है। इसमें से एक को हमको प्राइमरी बनाना है और दूसरे को सेकेंडरी के रूप में यूज करना है। दोस्तों अगर आप और बनाना चाहें तो न्यू के बाद आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा जो विंडो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसको 100% तक कंप्लीट करना है। अब यहाँ तो बहुत फास्ट हो गया है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसको 100% पूरा करना है। और ये सेकंड वाला चलेगा, इसको भी 100% तक पूरा होने देना है। ये 100% पूरा होने के बाद नीचे और इस दोनों में समय नहीं लगता है। यही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम इंस्टॉल के दौरान बंद नहीं हो, शट डाउन नहीं हो। इंस्टॉल हो रहा है। वीडियो तो हम यहाँ पे फास्ट किए हुए हैं थोड़ा, ताकि जल्दी से इंस्टॉल करके आपको बता सके, आपको समझा सके। दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए अभी ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप कभी भी बायोस इंस्टॉल कर रहे हैं तो बायोस इंस्टॉल करने के दौरान आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेन ड्राइव होना वो अगर SanDisk का हो तो ज़्यादा ही फास्ट होगा। देखिए अब इंस्टॉल हो चुका है। अब सिस्टम स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ रहा है। अब स्टार्ट होने के बाद हम सिस्टम को सेटअप करेंगे।
तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखें कि यदि आपके पास SanDisk का ये हो पेन ड्राइव हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि SanDisk के पेन ड्राइव में जो है बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फास्ट एकदम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होता है इंस्टॉल करने में। तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन पे क्लिक करें। अब हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्टिंग ले रहा है, और जब सिस्टम इस तरीके से रिस्टार्टिंग ले रहा हो, अब क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, तो आपका जो पेन ड्राइव है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो लैंग्वेज को अपने सिस्टम को जिस लैंग्वेज में रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम यूनाइटेड स्टेट पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा कीबोर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड के लिए भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड कौन से पे रखना है उसको सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा सर्च बॉक्स के लिए होता है, अगर ज़रूरत हो तो करें, नहीं तो नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये होता है सर्च बॉक्स के लिए कैप्टेना। अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नाउ करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सिस्टम अब पूरी तरह से सेटअप हो चुका है और स्टार्टिंग हो रहा है। अब कुछ स्टेप्स रह गया है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल लेगा। पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम वीडियो के लास्ट में हैं, तो कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।